पहले तो क्योंकि मैं प्रार्थना सभा में आप फर्स्ट दिन अटेंड हो रहा हूँ, आपको सामने से थोड़ी बताता हूँ। तो नए सत्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सत्र बहुत ही अच्छा है। सर ने बहुत सारी बातें कर दी, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। एक तो मैं एक आप ये बताएं मेरे को कि लक्ष्य किसे कहते हैं। लक्ष्य कौन बताएगा जिसके जो भी अपना अर्थ समझ रहा है, फिक्स परिभाषा नहीं चाहिए, आप जो भी समझ रहे लक्ष्य, कोई भी बच्चा बताए बिना घबराए बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी एक अवसर है, बोलना है। आंसर है, क्वेश्चन है कि लक्ष्य किसे कहते हैं। कौन बताएगा? देखो ईमानदारी से, जैसा भी हो, सही हो गलत हो, कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, आपको जवाब अपने हिसाब से परिभाषा बता दे। आप लक्ष्य क्या मतलब? हाँ कल बताया था सर। देखो कल बताया था ना, हाँ, आज रिपीट हो रहा है। किसे कहते हैं लक्ष्य? लड़का या लड़की में से कोई भी बोल सकता है। नहीं तो फिर किसी को पूछो, बोलो नहीं, ईमानदारी से बोलो, पूछे इससे पहले यार, जो भी आ रहा है, हम जो भी समझ रहे हैं लक्ष्य को। हाँ, इधर से बालिकाओं में कोई बताओ, चलो जो भी आता है बताओ, आपको, घबराना जो नहीं भी, है, बताओ ना क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी चीज आ रही है लक्ष्य के संबंध में, आप जो भी समझ रहे हैं लक्ष्य को, उस लक्ष्य को परिभाषित करना है, ठीक है? लक्ष्य किसे कहते हैं? आपके दिमाग में भी तो होगा लक्ष्य, कोई ना कोई तो लक्ष्य कहते किसे हैं, उसको भी तो परिभाषित करना है ना यार, है? कोई नहीं बताएगा? जानते तो है पर बोल नहीं पा रहे हैं। मैं ये मान रहा हूँ लक्ष्य को जानते तो है, पहचानते भी हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए लक्ष्य वो चीज होती है जो एक बिंदु होता है, कोई स्थान होता है, कोई भी चीज हो सकती है जो लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कोशिश करता है, मेहनत करता है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के होते हैं। कोई एक समय अवधि के अंतर्गत कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है, कोई एक समय, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय बाउंडेड नहीं होता है, लेकिन वो कोशिश करता है जितना जल्दी हो सके उस लक्ष्य को मैं प्राप्त करूँ, ठीक है? अब आपका जो है, आपका उसको हम लक्ष्य कहते हैं, यानी कि लक्ष्य का मतलब सीधा सा ये है कि किसी निश्चित बिंदु पर या निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में पहुंचने के लिए कोशिश करना, वही लक्ष्य कहलाता है ना। तो आपका लक्ष्य क्या होता है और आपका स्टूडेंट का लक्ष्य क्या है? स्टूडेंट का लक्ष्य ये है कि मैं 100% बढ़ाऊंगा, 90% बढ़ाऊंगा या 80% बढ़ाऊंगा, ये उसका लक्ष्य। और ये लक्ष्य कब तक का होगा? 1 मार्च तक। 1 मार्च से आपकी परीक्षाएं चालू हैं, तो वहां तक उस पॉइंट तक मैं पहुंच जाऊं, है ना। जैसे मैंने जो भी लक्ष्य मेरा बनाया, 100% बनाया, 100% लक्ष्य बनाने के बाद सिर्फ लक्ष्य बना करके हमने किताब में लिख लिया, हमारे टाइम टेबल चिपका लिया, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिर योजना बनानी पड़ती है। क्या? उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजना, प्लान, है ना। जैसे हमारे सारे टीचरों ने साल भर हमें क्या क्या किस तरह से पढ़ाना है, कब कोर्स पूरा करना है, उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अपना प्लान बना लिया। तो जो कमजोर कोई नहीं है, ये कहते हैं ना कि यार ये तो बहुत कमजोर है, ये इंटेलिजेंट है, ये होशियार है। कोई कमजोर नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई होशियार नहीं है। होशियार वही है जो हमारे लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहता है, और कमजोर वही है वो अपना लक्ष्य को भूल करके सोया रहता है। अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे 100% बनाना है, 100% लक्ष्य बनाने के बाद में आप ये भी प्लान बनाएंगे, प्लान में ये बनाएंगे कि मेरे सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी, उसमें कितने लेसन है, मुझे दिसंबर तक कोर्स पूरा करना है। दिसंबर तक कोर्स पूरा करने के लिए पर मंथ मुझे कितने टॉपिक पढ़ने हैं। घर पे मुझे मेरा 100% लक्ष्य है, 90% लक्ष्य है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, और कितने घंटे पढ़ना है तो मुझे शाम को कहाँ से कहाँ तक कौन सी विषय पढ़नी है, सुबह कहाँ से कहाँ तक कौन सी विषय पढ़नी है, क्लास में स्कूल कितने बजे जाना है। ये लक्ष्य अगर किसी ने तय कर लिया, उस लक्ष्य अगर आपने निर्धारित कर लिया और लक्ष्य के अनुरूप समय विभाग
समय का भी मैनेजमेंट कर लिया तो वो लक्ष्य आपको सोने नहीं देता है, और जिसको लक्ष्य सोने नहीं देता है वो निश्चित तौर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लक्ष्य बना करके उसका प्लान अगर बना लिया तो वो लक्ष्य आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि शाम को 7 बजे मुझे पढ़ता है तो पढ़ना है। आपने टाइम टेबल 7 से 8 बजे हिंदी पढ़ती है, 8 से 9 अंग्रेजी पढ़ती है, 9 से 10 फिजिक्स पढ़ती है। ऐसा नहीं कि हम एंड वक्त पे, अगर जब जो लक्ष्य जिसका होता है ना 100 से 90%, जैसे ही रिजल्ट आया वो अगले स्टेप के लिए तैयारी में लग जाता है, प्लान बनाने में लग जाता है, योजना बनाने में लग जाता है। जैसे विद्यालय चला अपने नियमित, अपन तो क्या करते हैं लास्ट में या तो अर्धवार्षिक परीक्षा आती है या टेस्ट आती है, उस समय थोड़ा सा टाइम टेबल बना लेते हैं और उस समय नियमित होते हैं और विचार करते हैं कि यार इसका तो 100% बना, इसका 90% बना, मेरा 80% भी नहीं बना, मेरा 70% नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्या हम एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ साथ बैठ रहे, पास में बैठ रहे, एक का तो 100% बन रहा है या 90% बन रहा है, मेरा 40% बन रहा है या 40% या 60%। क्यों? क्या मैं कमजोर हूँ? और मैं कमजोर हूँ तो मैं कहाँ पे कमजोर हूँ? मूल्यांकन खुद को करना। आप प्लान बनाए, 100 का अगर अपन लक्ष्य रखते हैं तो 90% बनता है, और 90 का रखते हैं तो 80, और 80 का रखते हैं तो 70% लक्ष्य बनता है, अपन 70% बनता है। तो लक्ष्य 100 का रखे, मैं तो कहता हूँ जो भी सारे होशियार हैं कोई कमजोर नहीं। और आज से अगर आपने 100 का लक्ष्य रख करके उसके अनुसार प्लान बना लिया, निश्चित तौर से कह सकता हूं एक भी लड़का ऐसा नहीं हो जिसका 70% से कम मार्किंग हो। कमजोर से कमजोर इसलिए हो सकता है कि पहले की कमजोरी होगी, सब्जेक्ट में नई से तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन एक प्लान बना करके, योजना बना करके मुझे रोजाना, और सब्जेक्ट में ये भी देख ले कि इजी टॉपिक कौन सा है उसको पहले कर ले, और कठिन टॉपिक कौन सा है उसको बाद में। हालांकि अभी तो जैसे आपको पढ़ाया क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी करें। लक्ष्य परीक्षा के आने के बाद या नजदीक आने के बाद हम नहीं बनाए, आज से और अभी से अपना लक्ष्य मुझे 100% बनाना है, 90% बनाना, 90 से कम किसी का नहीं होगा, और इसके अनुसार हमारा प्लान होगा। मैं घर पे कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ूंगा, विद्यालय में इतने बजे आना है तो आना है, क्योंकि प्रार्थना महत्वपूर्ण इसलिए, क्लास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रार्थना है। प्रार्थना में हमें मोटिवेशन मिलता है। सारे सर जो भी यहाँ पे आपको उद्बोधन देते हैं बहुत ही आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए आपको प्रोत्साहन करने वाली चीजें मिलती है, और प्रोत्साहन करने वाली चीजें क्लास में नहीं मिलती। क्लास में आपको एक टॉपिक लेकर के वहाँ पढ़ाया जाता है प्रोत्साहित होने के लिए, और उत्साहित होने के लिए प्रार्थना सभा बहुत जरूरी है। और इससे उत्साहित होकर के विद्यार्थी होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है, बात को सुन के, दूसरी की भावना को सुन करके अपने आप को उत्साहित होकर प्रयत्न करता है और उस लक्ष्य को यति शीघ्र प्राप्त करने की कोशिश करता है। हम दौड़ते हैं, एक रेस करते हैं कि उस बिंदु पे जाता है, जाना है, पहुंचना है, वो हमारा लक्ष्य है, वो एक निश्चित समय में पहुंचना हो, जल्दी पहुंचना है। हम कितनी स्पीड से भागते हैं और वो उस बिंदु पे हम पहुंचे, वही हमारा लक्ष्य है। तो उसी तरह हमारे पढ़ाई में भी मुझे 100% बनाना है, उसके लिए मुझे किस तरह से और कहाँ पे मैं कमजोर हो रहा हूँ, क्यों नहीं बना पाता, मेरा साथी बना रहा है, मैं क्यों नहीं बना सकता। आप अपने आप में क्वेश्चन पूछे कि मेरा साथी यार 90% 100% बना रहा है, तो मेरे में क्या कमजोरी है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ सकता? मेरी कमजोरी कहाँ है? उस कमजोरी का आप स्वयं टोटल लें, निश्चित तौर से आप 100% बना सकते हैं, 100 में 90% ऊपर जा सकते हैं। लेकिन खुद को पूछना है, अपने आप को जब क्वेश्चन पूछना है, मैं किस विषय में कमजोर हूँ और उस विषय में कमजोर हूँ तो क्यों हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है। समझ रहे बात को? सर के कहने से, मेरे कहने से, और किसी के कहने से नहीं, अपने आप में क्वेश्चन पूछे कि मुझे 100% बनाना है, मैं बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ तो क्यों नहीं बना सकता, मेरे में कौन सी कमजोरी है, कौन सी विषय मेरे लिए टफ पड़ रही है, कौन सी विषय में कौन सा टॉपिक मेरे लिए टफ पड़ रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना है। प्लान आपका होगा, हम सिर्फ आपको रास्ता बताएंगे, लक्ष्य आपका होगा, हम सिर्फ आपको निर्देश उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लक्ष्य रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और आप ही उस लक्ष्य तक आपको ही पहुंचना है। हम सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकते हैं, एक दिशा बता सकते हैं, आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी से, क्योंकि हम विद्यालय आए, हम विद्यार्थी हैं, हमारा लक्ष्य हम पढ़ना भी थे, तो अभी से ही आप लक्ष्य बना करके निश्चित तौर से, और मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ये तन और मन से लग जाना है। धन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, धन जरूरत पड़े वहाँ पर आपके हैं, सारे संरक्षक हैं, वो आपकी उसकी पूर्ति करेंगे। लेकिन लक्ष्य और लक्ष्य अनुसार प्लान, लक्ष्य बना लिया, प्लान नहीं है तो कोई नहीं होना।
लक्ष्य के साथ में प्लान के साथ में हम आपकी सारी योजनाएं हो जाएंगी। और जो टॉपिक है तो आप लक्ष्य बना करके अभी से लग जाएं। ऐसा नहीं कि समय आने पे अभी तो टाइम है, अभी एडमिशन हो रहा है, अभी पढ़ाई नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं। लक्ष्य लिया इसका मतलब आज से ही हमें नियमितली घर पे भी पढ़ना है और विद्यालय में बराबर आना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अब ज़्यादा कुछ नहीं।